ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनको समझ रहे हैं। नमोकार मंत्र से प्रारंभ करके हमने पाप, कषाय, गति, तीर्थंकर, इंद्रियां, तीर्थंकरों के जो पंच कल्याणक होते हैं उनके बारे में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमने समझा। किस प्रकार व्रतों का पालन करने के लिए हम 11 प्रतिमाओं को, श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार कर सकते हैं। हमने कुछ संक्षिप्त कहानियों के माध्यम से जो हमारे महापुरुष हुए, जैसे राजा श्रेणिक हुए, श्रीपाल, मैना सुंदरी हुई, अंजन चोर की कहानी भी हमने समझी। आज की इस कक्षा में हम शरीर के संस्थान और सहनन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले एक बार संस्कारशाला में शरीर के बारे में पढ़ा था। 5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। इन 5 प्रकार के शरीरों में कितनी शक्ति होती है, कितना सहनन होता है, कैसा उनका आकार विकार होता है, कैसा उनका आकार होता है, यह सब आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। शरीर के संस्थान और सहनन से हमारे ऊपर, आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मोक्ष मार्ग में सहनन कार्यकारी है, इन सब बातों पर आज की इस कक्षा में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। भैया जी, संस्थान किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कर्मों में से एक नाम कर्म होता है। नाम कर्म के 93 भेद हैं, उनमें से संस्थान भी एक नाम कर्म का ही भेद है। शरीर का जो आकार होता है, शरीर की जो आकृति होती है, उसे संस्थान कहा जाता है। शरीर कैसा है, किस आकृति का है, यह जो संस्थान है यह 6 प्रकार का होता है। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। ये 6 प्रकार का संस्थान कहा गया है। जीवों की विभिन्न प्रकार के शरीर की आकृतियाँ होती हैं, उन सभी आकृतियों को इन 6 भागों में विभाजित किया गया है, इसीलिए इन्हें हम 6 प्रकार का संस्थान कहते हैं। भैया जी, किन जीवों के कौन सा संस्थान होता है? कृपया 6 संस्थानों के बारे में बताइए। जीवों के शरीर के आकार को 6 भागों में विभाजित किया है। हम इन 6 संस्थानों की क्रमशः परिभाषा समझते हैं। सबसे पहला है समचतुरस्र संस्थान। जिन जीवों के शरीर का आकार बिल्कुल नपा-तुला होता है, सुंदर होता है, अथवा यूँ कहना चाहिए ऊपर से, मध्य से और नीचे से समान अनुपात में आकृति में होता है, जिसे देख कर के हमें उस शरीर के प्रति आकर्षण होता है, जिसे हम सुंदर शरीर कहते हैं। शरीर के अंदर जो अंग प्रत्यंग है वो पूरे नपे तुले होते हैं। उस शरीर को समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। दूसरा संस्थान होता है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध नाम का एक पेड़ होता है। जिस प्रकार वृक्ष का जो नीचे का भाग है वो पतला होता है और ऊपर का भाग घनाकार अर्थात फैला हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार जिनके शरीर का आकार, जिनके शरीर की आकृति नाभि से नीचे पैरों के वहाँ पर पतली होती है और नाभि से ऊपर शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, फैला हुआ होता है,
उन जीवों का संस्थान न्यग्रोध परिमंडल कहा जाता है। तीसरा है स्वाति संस्थान। स्वाति का मतलब होता है सांप की बाबी। सर्प जहाँ पर अपना बिल बना करके रहता है, उस प्रकार की आकृति जिनके शरीर की होती है। कहने का तात्पर्य है जिनका शरीर ऊपर से तो पतला छोटा होता है और नीचे से बड़ा फैला हुआ विशाल होता है, उन जीवों के शरीर के आकार को स्वाति संस्थान के अंतर्गत लिया जाता है। चौथा संस्थान है कुब्जक संस्थान। जिस शरीर में पीछे से कूबड़ निकली हुई होती है, बहुत से लोगों को देखते हैं पीछे पीठ के वहाँ से कूब निकली हुई होती है, उन जीवों के कुब्जक संस्थान समझना चाहिए। अगला है वामन संस्थान। वामन का मतलब होता है छोटा, बौना रूप जिनका होता है। अनुपात के अनुसार जिस समय जो काल चल रहा हो, उस काल में जिस अनुपात से सभी जीवों का शरीर जैसा होता है, उस अनुपात से यदि किसी का शरीर छोटा बौना होता है तो वह वामन संस्थान कहलाता है। और अंतिम संस्थान है हुंडक संस्थान। जो शरीर बेडोल होता है, जिसका कोई आकार ही निश्चित नहीं है, कोई कान छोटा है, दूसरा कान बड़ा है, आँख छोटी है, दूसरी आँख बड़ी है, कान इतना लंबा है कि जमीन से ही स्पर्श होते हुए जा रहा है, अथवा जो बेडोल आकृति के होते हैं, उन शरीरों को हुंडक संस्थान के अंतर्गत लिया जाता है। इस प्रकार ये 6 संस्थान हमने पढ़े। जितने भी प्राणी संसार में हैं, उन सभी प्राणियों को उनका जो आकार होता है, उनके शरीर की जो आकृति होती है, उन सभी आकृतियों को इन्हीं 6 प्रकार के संस्थानों के अंतर्गत विभाजन किया जाता है। जो लोग जिस संस्थान के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिन जीवों के शरीर जिस आकृति के होते हैं, उनको उनका वैसा संस्थान जानना चाहिए। भैया जी, क्या संस्थान को किसी भी ऑपरेशन आदि से परिवर्तित कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। एक बार जो संस्थान जन्म से होता है, मरण पर्यंत तक वही संस्थान रहता है। किसी दवाई के माध्यम से कोई पतला है या कोई छोटा है, बौना है, हमने उसको ऐसी दवाई दी कि वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हो भी जाता है तो भी जन्म से उसका जो संस्थान होता है वो मृत्यु पर्यंत वही रहता है। इसलिए एक बार जो शरीर हमें प्राप्त हो जाता है, उसे संस्थान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भैया जी, हम अपना कौन सा संस्थान माने? 6 संस्थान की परिभाषा अभी आपने पढ़ी, आप स्वयं विचार करें। क्या आपके पीठ से कूब निकली हुई है? यदि नहीं निकली तो आपके कुब्जक संस्थान नहीं है। आप छोटे बौने तो हैं नहीं, तो आपके वामन संस्थान भी नहीं है। आपका शरीर बेडोल असुंदर नहीं है, इसलिए आप हुंडक संस्थान वाले भी नहीं हैं। आपका शरीर ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, अर्थात न्यग्रोध परिमंडल संस्थान भी नहीं है। आपका शरीर ऊपर से पतला और नीचे से मोटा, अर्थात स्वाति संस्थान भी नहीं है। तो जब 5 संस्थान नहीं है, तो बचा जो सबसे पहला है समचतुरस्र संस्थान, हमें अपना वही समझना चाहिए। समचतुरस्र एक ही प्रकार का थोड़ी ना होता है। सुंदर शरीर, अच्छी आकृति वाले शरीर, सुडौल शरीर अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए वह समचतुरस्र संस्थान भी अनेक प्रकार का होता है, अनेक भेद वाला होता है। जितने शरीर है उन भेदों के रूप में होता है, इसलिए हमें समचतुरस्र संस्थान ही जानना चाहिए। हाँ, अनुभाग कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। भैया जी, संस्थान तो आपने समझा दिए, अब शयनन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? शरीर की आकृति को तो हम कहते हैं संस्थान, और शरीर में जो शक्ति होती है, हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों में जो शक्ति विशेष होती है, उसे हम कहते हैं सहनन। सहनन नाम कर्म के उदय से संसारी प्राणियों को जो उनके शरीर में सप्त धातुएं, उनमें जो हड्डी है, हड्डियों में जो उनकी कील है, जो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, उनमें जो शक्ति होती है, उसे हम सहनन कहते हैं। संस्थान की ही तरह सहनन भी 6 होते हैं। वज्र विषम नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन, और अंतिम छठा है असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सहनन। संसारी जीवों के जो शरीर की शक्ति होती है, हड्डियों की शक्ति जो होती है, उन सभी को इन 6 भागों में विभाजन किया गया है। इसे ही सहनन जानना चाहिए। भैया जी, इन 6 प्रकार के शयनन की परिभाषा संक्षेप में बता दीजिए। 6 प्रकार के सहनन की परिभाषा हम समझते हैं।
सबसे पहला है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। 4 शब्द हैं, वज्र, ऋषभ, नाराज और सहनन। शब्दों से ही हम अर्थ समझते हैं। वज्र का तात्पर्य होता है कठोर, जैसे वज्र बड़ा कठोर होता है जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं भेदा जा सकता, नहीं छेदा जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, वह कहलाता है वज्र। तो जिसके शरीर की जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान हैं। ऋषभ का मतलब होता है मांस का वेष्टन, जिसके शरीर का जो मांस का वेष्टन है वो भी वज्र के समान है। और नाराज का मतलब होता है कील, जैसे दरवाज़ों में हम दरवाज़ा लगाने के लिए जो लगाते हैं, कब्जे लगाते हैं और उसमें जो कील ठोकते हैं जिसके निमित्त से वह वहाँ पर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं उन हड्डियों के आपस में मिलने पर भी जो उसमें जो कील बनी हुई है, जो उन हड्डियों को जोड़ी हुई है, उन कीलों, वो जो कीलें हैं वो भी जो वज्र के समान हैं। और सहनन का मतलब हड्डियों का जो समूह है। तो इस प्रकार शरीर में जितने भी मुख्यतया जो हड्डियां हैं, मांस का वेष्टन है और उन हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली जो कीलें हैं जो वज्र के समान कठोर होती है, उन्हें कहते हैं वज्रऋषभ नाराज सहनन। दूसरा है वज्र नाराज सहनन, जिनके शरीर में जो हड्डियां हैं और हड्डियां जो आपस में कीलों से जो जुड़ी हुई हैं वो वज्र के समान हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषभ शब्द नहीं है। ऋषभ का मतलब वेष्टन, जो मांस आदि का वेष्टन है वो वज्र के समान नहीं है, लेकिन जो हड्डियां और कीलें हैं वो वज्र के समान हैं। ऐसा जिनका शरीर होता है उनका शरीर कहलाता है वज्र नाराज सहनन। तीसरा है नाराज सहनन। नाराज का मतलब होता है कीले और सहनन मतलब हड्डियां। हड्डियों का समूह जो आपस में जुड़ा हुआ है उनमें आपस में कीलें फंसी हुई है, और कीले फंसे होकर के जिस तरह नट बोल्ट होता है, इधर से एक लकड़ी का पाया हमने निकाला और इधर से जोड़ा और उसको कील से हमने जोड़ दिया और नीचे से कस दिया, इस तरह जिनका शरीर होता है। लेकिन जिनका मांस की तरह, मांस का जो वेष्टन होता है वो वज्र की तरह नहीं होता है और जो कीले वज्र की तरह नहीं होती है, सामान्य होती है, उनका शरीर कहलाता है नाराज सहनन। अगला है अर्ध नाराज सहनन। अर्ध नाराज सहनन के अंतर्गत जो कीले हड्डियों को आपस में जोड़ी हुई है वो नीचे तक नहीं निकली, नट बोल्ट के साथ में नहीं है, सिर्फ आपस में जुड़ी हुई है हड्डियां, और कीले जो है वो आधे भाग तक गई हुई है उन हड्डियों के, वह जिनका शरीर होता है, ऐसी शक्ति हड्डियों में जिनकी होती है, वह कहलाता है अर्ध नाराज सहनन। पांचवा सहनन है कीलक सहनन, जिनका शरीर हड्डियों से ही आपस में गूंथा हुआ हो, अर्थात कीलें नहीं लगी हुई हो। नाराज सहनन तक तो कील लगी हुई थी, अर्ध नाराज सहनन तक तो कीलें बनी हुई थी, हड्डियों को आपस में जोड़ी हुई थी, लेकिन शरीर के अंदर जिनकी हड्डियां तो हैं, लेकिन उन हड्डियों को कीलों के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, बल्कि वो हड्डियां ही आपस में इस तरह से गुंथित हैं, फंसी हुई है। ऐसी शक्ति जिनके शरीर में होती है वह कहलाता है कीलक सहनन। और अंतिम है असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सहनन, जिनका जो शरीर होता है, शरीर में जो हड्डियां हैं वो हड्डियां जो नसें आदि से बंधी हुई है, सामान्य से एक हड्डी दूसरी हड्डी है और इन दोनों हड्डियों को आपस में नसें बांधी हुई है, यह जिनका शरीर होता है, ऐसी शक्ति जिनकी होती है वह कहलाता है अंतिम सहननधारी असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सहनन। इस प्रकार ये 6 प्रकार के सहनन होते हैं जो हमारे शरीर की शक्ति को निर्धारित करते हैं। भैया जी, सहनन से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सहनन का मतलब हुआ शक्ति। जिसकी जितनी शक्ति होगी वो उतना अधिक पुण्य पाप कर सकता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मोक्ष जाने की योग्यता रखने वाले जीव के पहला उत्तम सहनन वज्रऋषभ नाराज सहनन होना अनिवार्य है। यदि वह नहीं होगा तो जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतना कठोर तपस्या करने के लिए शरीर की शक्ति भी तो चाहिए। 7वें नरक में जाने वाला जीव जिसके वज्रऋषभ नाराज सहनन होगा तो ही वो 7वें नरक में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। तो इसलिए शरीर की शक्ति के अनुसार जैसे वर्तमान में अंतिम 3 सहनन पाए जाते हैं, इसलिए कहा है कि हम पंचम काल की अपेक्षा से 5वें नरक से नीचे नहीं जा सकते। तो हम इतना कितना भी पाप कर लें, अंतिम सहनन वाला कितना भी पाप कर ले, 3रे नरक से नीचे नहीं जा सकता। कितना भी पुण्य कर ले, अंतिम सहनन वाला 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता।
तो ये सब सहनन जो है इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पुण्य पाप की जो क्रियाएं होती है वो हमारे शरीर की शक्ति पर डिपेंड करती है। हनुमान जी का उदाहरण हम सभी को स्मरण में रखना चाहिए। हनुमान जी तद्भव मोक्षगामी जीव थे। जो भी तद्भव उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं, उनके नियम से पहला जो वृषभ नाराज सहनन है वह होना अनिवार्य होता है। हनुमान जी का जब जन्म हुआ था, विमान से जब वे जा रहे थे तो अचानक से विमान से गिर गए। गिर जाने के कारण से उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शिला चूर चूर हो गई। तो इस कारण से हमें समझना चाहिए उनके वृषभ नाराज सहनन था। भैया जी, तो फिर इन 6 सहननों में से हमारा कौन सा सहनन है? पंचम काल में अंतिम 3 हीन सहनन पाए जाते हैं, लेकिन यदि आप हमारी अपेक्षा से बात करो तो संभवतया अंतिम सहनन असंप्राप्ता सपाटिका सहनन मानना चाहिए, क्योंकि यदि हम थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो हमारी हड्डी क्रैक हो जाती है। थोड़ा सा भी छत से गिर गए तो वहाँ से हमारा हाथ में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, हड्डियों में ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब हमारी जो हड्डियाँ हैं वो नसों से ही बंधी हुई है, इस कारण से बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है। इसलिए हमें अपना अंतिम सहनन समझना चाहिए। भैया जी, इन संस्थान एवं सहनन से भी हमारे मोक्ष मार्ग में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है। जैसा कि आपको बताया गया, जब तक पहला सहनन नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष मार्ग तो अंतिम सहनन वाले भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो उन्हीं को प्राप्त होगा जिनका पहला सहनन है। दूसरी बात, उत्तम ध्यान, जो शुक्ल ध्यान किया जाता है, तो आचार्यों ने लिखा है वह उत्तम ध्यान उत्तम सहनन वाले जीवों के ही बनता है। जो प्रारंभ की 3 सहनन हैं उन्हें हम उत्तम सहनन कहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में और मोक्ष प्राप्ति में सहनन की भी भूमिका है, संस्थान की भी भूमिका है। सुडोल सुंदर संस्थान होता है, शरीर की आकृति होती है, वे जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। उसके अलावा विशेष रूप से जो हमारा सहनन है, हमारे शरीर की शक्ति है, वो प्रभावशाली है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें इस पाठ से यही सीखना है। अभी तो पंचम काल में हमने जन्म लिया है, इसलिए हमारे अंतिम 3 सहनन हैं, उसमें भी हमारा असंप्राप्ता सपाटिका सहनन है। हम इतना पुण्य करें, भगवान की इतनी पूजा भक्ति करें कि सम चतुरस्र संस्थान के साथ साथ हम सभी को वज्रऋषभ नाराज सहनन प्राप्त हो। प्रथम सहनन प्राप्त करके हम उस शरीर की शक्ति को पाप में नहीं लगाएं, हम धर्म मार्ग में लगाएं, कठोर तपश्चर्या करके मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त करें। हम सभी उस प्रथम सहनन एवं प्रथम संस्थान को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर लग करके मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।